जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विटामिन। उसका नाम है विटामिन, जो कि क्लास 10th इसका टॉपिक है। क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 10th के टॉपिक के साथ साथ क्या है, ये अदर एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इस विषय में, इस विटामिन में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला कि इसे विटामिन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विटामिन, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, विटामिन होता क्या है। उसके बाद यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर के क्यों उपयोगी है, यह हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों उपयोगी है। उसके बाद इसकी खोज किसने किया, इसकी खोज कौन किया। और क्या इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आज हम इस सभी टॉपिक के बारे में समझेंगे। विटामिन क्या होता है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर नहीं तो विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। तो अब हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे विटामिन क्या होता है, अगर हम पूछें विटामिन क्या होता है तो क्या है, ये एक पोषक तत्व है। क्या है, एक पोषक तत्व है जो कि क्या होता है, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। हम लोगों ने क्या अगले वीडियो में अगर पढ़ा होगा आपने तो पोषक कितने थे, पोषक तत्व तो 5 प्रकार के थे, जिसमें थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, खनिज और जल। तो ये कितने थे, 5 प्रकार के क्या थे, पोषक तत्व थे जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते थे, हमारे शरीर को मिलके पोषण प्रदान करते थे। हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते थे, न्यूट्रिशन देते थे। तो उसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज ये सब पहले पढ़ चुका है, विटामिन भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्या विटामिन को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन में क्या है, विटामिन में क्या होते हैं, कई प्रकार हैं विटामिन में, और यह हमारे शरीर के लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि बहुत सारे, इसकी कमी से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर किसी विटामिन की कमी होती है, कुछ न कुछ रोग हो जाता है, जैसे बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो इसलिए क्या हम विटामिन को अलग से पढ़ रहे हैं। तो विटामिन अगर हम पूछे विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब हमारे शरीर को क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है विटामिन। विटामिन तो हमारे शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, वृद्धि कारक रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है, वृद्धि कारक रोग। इसकी कमी से क्या हो जाता है, वृद्धि कारक रोग हो जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है, वैसे तो होगा 2 प्रकार से, लेकिन यह होगा कितने, विटामिन कितने होते हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, तो कुल मिला के 6 विटामिन होंगे। कितने विटामिन होंगे,
टोटल क्या होंगे 6 विटामिन होंगे। ये अगर उससे प्रकार पूछा जाए तो 2 प्रकार के होंगे, एक होगा जल में घुलनशील और दूसरा होगा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे, बी और सी, और वसा में घुलनशील कौन कौन से होंगे, के, ई, डी, ए। ये हो गया वसा में घुलनशील और ये हो गया जल में घुलनशील। तो कितने हो गए विटामिन, हो गए 6। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। इसमें कितने होंगे वैसे, जल में घुलनशील और वसा में। जल में घुलनशील 2 विटामिन और 4 विटामिन किसमें होंगे, वसा में घुलनशील। ये हो गया विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को क्या स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे कई सारे रोग नहीं होते हैं, जिन्हें क्या बोल सकते हैं, वृद्धि कारक रोग भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन किसे कहते हैं। देखिए विटामिन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन क्या होता है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर को क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और इनकी कमी से क्या होता है, अपूर्णता रोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, वृद्धि कारक रोग भी, जिसे क्या बोलते हैं, वृद्धि कारक रोग, जिसे क्या कहते हैं, वृद्धि कारक रोग भी कहते हैं। इसकी खोज कौन किया था, तो खोज किए थे कैश्मीरी फंक नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1912 में क्या किया, इसकी खोज की। और यह विटामिन कितने प्रकार का होगा, विटामिन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। अभी हमने क्या बताया, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन सी, विटामिन बी, और वसा में घुलनशील ए, ई, डी, के। इसको अगर हम शॉर्ट में पढ़ते हैं के, ई, डी, ए, अगर ट्रिक से पढ़ेंगे तो इसको बोल सकते हैं हम कीड़ा। क्या बोल सकते हैं, कीड़ा बोल सकते हैं। ये आसान होगा याद करने में। अगर आपसे पूछो वसा में घुलनशील विटामिन तो आप याद रखेंगे कीड़ा। तो कीड़ा से के, ई, डी, ए। कीड़े की स्पेलिंग क्या होती है, के, ई, डी, ए। तो क्या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होगा, ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और जल में विटामिन बी। उसके बाद विटामिन कितने प्रकार के होंगे, विटामिन हम लोग को पढ़ लिया। और विटामिन होते कितने हैं, तो विटामिन होंगे 6, ए, बी, सी, डी, ई और के। ये क्या होंगे, ये इतने हैं विटामिन। अब या इन विटामिन का कुछ रासायनिक नाम भी होता है, इन विटामिन का क्या होगा, कुछ रासायनिक नाम भी होगा इस विटामिन को, जिस नाम से बुलाया जाता है। देखिए ये हो गया क्या, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। ये क्या है, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। यहां लिखते हैं क्या, ये नाम है, ये विटामिन का नाम है, और इसके क्या है, ये रासायनिक नाम है। ये इनके क्या है, ये इनके हैं रासायनिक नाम। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्यूनॉन। इसको क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनॉन या फाइलोक्यूनॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन। ये क्या हो गया, विटामिन के नाम और उनके रासायनिक नाम। आइए इसके हम ट्रिक से याद कराते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। देखिए एक ट्रिक होता है इसके लिए, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रथ से क्या होगा, रथ से हमारा क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रथ से हमारा क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। उसके बाद था से क्या होगा, थायमिन। था से होगा थायमिन। फिर उसके बाद ए से क्या होगा, एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड। का से क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। का से कैल्सीफेरॉल। टा से क्या होगा, टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल, उसके बाद फर्स्ट से क्या होगा, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ट से क्या होगा, फिलोक्विनोन। ये क्या है, ये हमारा जो है विटामिन क्या है, ये क्या है, ट्रिक है, ये क्या है, इसका ट्रिक है। अगर विटामिन के क्या रासायनिक नाम याद करना हो तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, अगर यहां से हम लोग लिखेंगे विटामिन के बारे में तो ये क्या है, ये है विटामिन ए, ये है विटामिन बी, ये विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। ये हो गया इतना क्लियर। तो अगर अब आपको कोई पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। उसके आगे पढ़ते हैं हम विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या होते हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके स्रोत क्या होते हैं। हमारे शरीर में विटामिन, जैसे विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए या विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, एक रतौंधी, दूसरा अश्रोग। रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी रात में कम दिखाई देना, हमको क्या बोलते हैं रतौंधी, इसमें ना रतौंधी में तो रात में अंधा हो जाना, मतलब रात होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा और दिन होगा फिर से हमें पुनः दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अश्रोग, इसमें क्या होता है आंसू नहीं बनते, आंसू हमारे सूख जाते हैं। इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा, आंख। तो प्रभावित अंग कौन सा होगा, विटामिन ए की कमी से आंख होगा। उसके बाद इसके स्रोत कौन कौन से होंगे, गाजर, अंडा, मछली का तेल। इन चीजों को खाने से हमें क्या होगा, विटामिन ए की क्या होगी, पूर्ति होगी हमारे शरीर में। इसके खोजकर्ता कौन थे, एल्मर मैक्कोलम। एल्मर मैक्कोलम ने क्या किया था, विटामिन ए की खोज किया था। अब उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से हम लोग इसको पढ़ते हैं बेरी। उसके बाद एनीमिया और इसके साथ ही बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, बाल झड़ जाते हैं, बाल व्हाइट होने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। इसका प्रभावित अंग क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। इसमें मेन रूप से कौन सा प्रभावित अंग होता है, तंत्रिका। ये क्या है, ये बेरी है। ये कौन सा रोग है, ये बेरी है। एनीमियम क्या होता है, एनीमियम हमको नींद बहुत ज्यादा आता है, इसमें हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए हमें क्या होता है, नींद बहुत ज्यादा आता है। स्रोत कौन कौन सा होता है, अनाज, फलियां, मांस व अंडे। ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। विटामिन बी कितने होते हैं, हम लोग अभी क्या विटामिन जो होता है वो 6 होगा, उसमें भी 2 प्रकार का, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जबकि विटामिन बी कितना होगा, 8 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। जिसे क्या बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 नाम से विटामिन आते हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, स्वर्की और मसूड़ों से खून आना। स्वर्की और ये मसूड़ों से खून आना, ये क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें स्रोत क्या होता है, जितनी खट्टी चीजें होती है, आंवला, संतरा, नींबू, कीवी, ये सब क्या करता है, हमारे विटामिन सी को बढ़ाता है। और विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी को खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारी त्वचा होती है लचीलापन हो जाता है और जो दाग धब्बे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और बालों का झड़ना भी बहुत हद तक कम कर देते हैं। इसलिए विटामिन सी क्या होता है, कोलेजन को क्या करता है, कोलेजन के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्या करता है, ये कोलेजन हमारी त्वचा को लचीला, कोमल, चमकदार बनाए रखता है, जो और यह झुर्रियों को कम करने और दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। तो ये हो गया विटामिन सी। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स किस में होता है, रिकेट्स होगा बच्चों में। रिकेट्स किस में होगा, रिकेट्स होगा छोटे बच्चों में, जबकि ऑस्टियोमैलेशिया होगा वयस्क में। वयस्क मतलब जो बड़े होंगे। वयस्क में क्या होगा, ऑस्टियोमैलेशिया। ये मेन रूप से इसमें प्रभावित अंग क्या होते हैं, हड्डियां। यह हड्डी का ही रोग होता है। इसमें क्या होती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, जैसे हाथ टेढ़ा हो जाना, पैर टेढ़ा हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। स्रोत क्या क्या होते हैं, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। अगर विटामिन डी को लेना है तो सूर्य के प्रकाश में आप खड़े हो जाइए, गर्मी में नहीं ठंडी में, ज्यादा
सुबह का धूप लेना, गर्मियों में सुबह का धूप और ठंडी में हम दोपहर का धूप भी ले सकते हैं। गर्मी में अगर दोपहर का धूप ले लेंगे विटामिन डी न मिले काले हो जाएंगे। उसके बाद मक्खन, दूध, मछली का तेल, ये क्या है, ये हमारी नॉर्मल टांगे होती हैं, मतलब हम लोग जैसे खड़े होते हैं एकदम सीधे, जबकि रिकेट्स में अगर इसमें देखो हमारी हड्डियां कैसे होती सीधी होंगी एकदम, जबकि रिकेट्स में हड्डियां कैसी होती हैं, ये हड्डियां मुड़ जाती हैं, हमारे घुटनों से क्या होती है, हड्डियां मुड़ जाती हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियां क्या होती है, ये भी कमजोर होती है और जनन शक्तियां भी कम हो जाती हैं। इसका स्रोत क्या होता है, अच्छा स्रोत होता है वनस्पति का तेल, मेवे, हरी सब्जियां, अंडा और दूध। तो जरूरी नहीं अंडा खाना जरूरी है, तो हम अंडे की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे दूध और हरी सब्जियां, वनस्पति तेल, मेवे, साग सब्जी भी हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारे विटामिन ई की हमारे शरीर को पूर्ति हो सकती है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, हम लोग को देखो चोट लगने पे क्या करते हैं, मिट्टी उट्टी डाल के उसको बहुत देर रगड़ते हैं कि अब खून बहना बंद हो जाए, अब खून, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ देर अगर चोट को दबाए रखेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। उसके ऊपर देखेंगे एक पपड़ी टाइप की जम जाती है, जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो वही रक्त का थक्का बनाने में यह मदद करता है, और अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा ना। इसके स्रोत क्या होते हैं, हरी सब्जियां, अंडा, दूध हुआ, सोयाबीन। ये देखिए ये क्या कर रहा है, नो क्लॉटिंग। नो क्लॉटिंग मतलब इसमें जो ब्लड होगा वो लगातार बहता रहता है और रिसाव होता रहेगा और रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिससे हमारे क्या होगा, रक्त लाभ हो जाएगा। हमारे रक्त को क्या होगा, नुकसान होगा। रक्त को नुकसान नहीं होगा मतलब हमारा रक्त अगर लगातार बहता रहेगा तो चोट के समय में तो रक्त की कमी हो सकती है और ऐसी कंडीशन में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था विटामिन के बारे में। आशा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।